दोस्तों, हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हों या फिर किसी समस्या से ग्रसित हों। कोई समस्या आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है और आपको लगता है कि अब जीवन भर इसी समस्या में रहना पड़ेगा या फिर ये दुख अब जीवन भर मेरे जीवन में बना रहेगा। परंतु मेरे दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपको इन सब दुख, बीमारी, समस्या, परेशानियों से छुटकारा दे सकता है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में जो काफ़ी लंबे समय से बीमार था और चंगा होने की आस में था। एक वचन हम लोग देखेंगे 5 अध्याय और 8 और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति जो काफ़ी लंबे समय से लगभग 38 सालों से बीमार है और एक कुंड के पास में पड़ा हुआ है। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से होकर जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दशा को देखा कि ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बीमार पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके दुख पर दृष्टि की और उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ में नहीं है जो मुझे उस कुंड तक ले जाए और मैं चंगा हो जाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और दोस्तों, वो व्यक्ति जो 38 सालों से बीमार था वो उसी समय खड़ा हो गया और अपनी खाट जिस पर वो लेटा रहता था उस खाट को उठाकर चलने फिरने लगा। जो व्यक्ति 38 सालों से लेटा हुआ था, जो व्यक्ति चल भी नहीं सकता था, जो व्यक्ति अपने बेड से उतर भी नहीं सकता था, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य से भर दिया कि उसने अपने बेड को उठाकर, उस खाट को उठाकर वो चलने फिरने लग गया। उसे ऐसे जान परमेश्वर ने उसके नसों में डाल दी, उसकी मांसपेशियों में ऐसी जान डाल दी, उसके हड्डियों में ऐसी जान डाल दी कि उसे सामर्थ्य मिल गई और उसने उस खाट को उठाकर वो चलने फिरने लगा। और हो सकता है उस खाट को उठाकर वो अपने घर भी गया होगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपनी खाट को उठाने के लिए कहा? ताकि वो इस बात को समझ जाए कि परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है कि जो व्यक्ति उठ भी नहीं सकता था, जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ी भी सामर्थ्य नहीं थी, वो व्यक्ति पूरी खाट उठाकर चलने फिरने लगा, ताकि वो इस बात को, इस घटना को, इस गवाही को, परमेश्वर के इस आश्चर्य कर्म को जीवन भर याद रखे। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके जीवन में कोई जटिल समस्या हो, जटिल बीमारी हो, परंतु मैं आपसे कहूँगा हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, कृपा दृष्टि करने वाला परमेश्वर है, दुखों को देखने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से प्रभु ने इसकी दशा को देखा, इसकी दुखों पर कृपा दृष्टि की, उसी प्रकार से प्रभु आपके दुखों पर भी कृपा दृष्टि करेंगे, आपकी दशा को भी देखेंगे और आपकी दशा को वो बदल देंगे, आपकी परिस्थिति को वो बदल देंगे। जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था लेकिन आज अपनी खाट उठाकर जा रहा है। इतनी शक्ति, इतना बल उसके अंदर आ गया, उसकी परिस्थिति बदल गई। इसी प्रकार से आज आपकी परिस्थिति भी बदलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे, उन कठिन समस्याओं को आपके जीवन से दूर कर देंगे, उन जटिल बीमारियों को आपके जीवन से दूर करके वो आपको स्वस्थ और भला, चंगा और शक्ति और सामर्थ्य से भर देंगे। इसलिए दोस्तों, आप बिल्कुल भी निराश न हों। यदि आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से कोई समस्या है, कोई दुख चल रहा है, आप प्रार्थना करते रहें, आशा में बने रहें। निश्चय प्रभु आपकी ओर देखेंगे, क्योंकि उसकी नज़रें धर्मी जन पर लगी रहती हैं और वो निश्चय आपकी ओर देखेंगे और आपको उन दुखों से, उन समस्याओं से छुटकारा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।